लकड़हारा और ठगना लड़का। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे बातें कर रहे थे। लकड़हारे की बीवी ने कहा, काश अल्लाह ताला हमें भी एक बेटा ही दे दे, ख्वाह वो किसी भी शक्ल सूरत का हो, मैं उसकी खूब अच्छी तरह देखभाल करूंगी। और फिर अल्लाह ताला ने लकड़हारे और उसकी बीवी को एक बेटा दे दिया। ये लड़का बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इसमें एक अजीब और गरीब बात ये थी कि वो उस लड़के का कद बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि मुश्किल से किसी आदमी के हाथ जितना। लकड़हारा और उसकी बीवी इस पर भी खुश थे। उन्होंने उसका छोटा कद देखते हुए उसका नाम ठगना रख दिया था। उम्र बढ़ने के बावजूद ठगने के कद पर कोई खास फर्क न पड़ा। वो फिर भी ठगना ही रहा, लेकिन वो था बहुत ही होशियार और समझदार। ठगना जंगल में लकड़हारे के साथ जाता और जब तक लकड़हारा लकड़ियां काटता वो इधर उधर फिरता रहता था। एक दिन लकड़हारे ने लकड़ियां काट कर घोड़ा गाड़ी पर बांध ली तो ठगना बोला, अब्बा जान, मैं ये लकड़ियां बाजार ले जाता हूँ, आप इतनी देर में और लकड़ियां काट लें। लकड़हारे ने ठगने की बात मान ली। ठगना खुशी खुशी छलांग लगाकर घोड़े के कान पर बैठ गया और बाजार की तरफ जाने के लिए उसे हिदायत देने लगा। रास्ते में दो दोस्तों ने घोड़ा गाड़ी को जाते हुए देखा तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों घोड़ा गाड़ी का पीछा करने लगे और जब बाजार पहुंचकर ठगने ने घोड़े के कान से छलांग लगाई तो वो और ज्यादा हैरान हुए। दोनों दोस्तों ने मशवरा किया कि हम इस ठगने की वजह से बहुत दौलत कमा सकते हैं। और फिर वो दोनों ठगने के पीछे चलते चलते जंगल जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने लकड़हारे से कहा, तुम अपना ये ठगना बेटा हमें दे दो, हम तुम्हें इसके बदले अच्छी रकम देंगे। लकड़हारे ने इनकार कर दिया। ठगने ने लकड़हारे के कंधे पर चढ़ते हुए उसके कान में कहा, अब्बा जान, आप मुझे इनके साथ भेज दें, फिक्र ना करें, मैं जल्द ही वापस घर आ जाऊंगा। लकड़हारे ने रकम ली और ठगने को उनके साथ भेज दिया। दोनों दोस्त ठगने को लेकर घर आए तो ठगना कमरे के एक कोने में पड़े घोंगे के खोल में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद उसने सुना दोनों दोस्त शहर के एक अमीर आदमी को लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे। ठगने ने कहा, तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं वहाँ तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों दोस्त जाते वक्त ठगने को भी साथ ले गए। जब वो लोग अमीर आदमी के घर पहुँचे तो ठगना चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगा, क्या तुम यहाँ से सारा सामान ले जाओगे? ठगने के चीखने से दोनों दोस्त परेशान हो गए और उसकी मिन्नत समाजत करने लगे कि ज्यादा ऊंचा मत बोलो। लेकिन ठगने पर उनकी मिन्नतों का कोई असर न हुआ। उसने और ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, मैं पूछता हूँ, क्या तुम इस घर का सारा सामान ले जाना चाहते हो? ठगने की आवाज सुनकर घर में काम करने वाली नौकरानी की आंख खुल गई। वो उठकर उस कमरे की तरफ बढ़ी ताकि देख सके कि कमरे में कौन है। किसी के आने की आहट पाकर दोनों दोस्त भाग खड़े हुए। ठगना भी वहां से भाग आया। नौकरानी ने उस आवाज को अपना वहम समझा और जाकर सो गई। ठगना वहां से निकलकर एक तरफ गाय की कोठड़ी में जाकर घास के ढेर में छुपकर सो गया। सुबह नौकरानी ने आकर गाय को चारा डाला तो उसके साथ ही ठगना भी था। ठगने की आंख खुली तो उसने देखा कि घास के जिस गड्ढे पर वो लेटा था उसको गाय ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता उसको खा रही थी। ठगने ने सोचा कि अगर वो छलांग लगाएगा तो गिरकर उसे चोट लग जाएगी, इसलिए वो गाय के बालों में चला गया और छुप कर बैठ गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, गाय को और चारा खिलाओ वरना ये तुम्हें मार देगी। नौकरानी ने आवाज सुनी तो उसे रात वाला वाकया भी याद आ गया और वो भागी भागी घर के मालिक के पास गई और उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, नहीं, गाय कैसे बोल सकती है, ये तुम्हारा वहम होगा। नौकरानी के इसरार पर अमीर आदमी गाय की कोठड़ी में आया तो उसको भी ठगने की आवाज़ सुनाई दी। अमीर आदमी ने मुलाजमों को बुलाया और कहा, गाय पागल हो गई है या फिर इस पर जिन भूत आ गए हैं, इसको फौरन मार दो। मुलाजमों ने गाय को मारकर शहर से दूर फेंक दिया। एक भेड़िए ने देखा कि बहुत मोटी ताज़ी गाय मरी पड़ी है तो उसने अपने आप से कहा, आज तो खूब मज़े की दावत होगी, बड़ा शिकार हाथ लगा है, और फिर गाय को चीर फाड़ कर खाने लगा। ठगना गाय के बालों से निकलकर भेड़िए के बालों में चला गया। उसने भेड़िए से कहा, तुम्हें शायद अभी और भी भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें और जगह दिखाता हूँ।
वहाँ तुम्हें खाने को बहुत कुछ मिलेगा। भेड़िया अपने अंदर से आवाज़ सुनकर बहुत हैरान हुआ। ठगने ने उसको बताया, मैं गाय के बालों में था और अब मैं तुम्हारे बालों में आ गया हूँ। भेड़िया ठगने के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। एक घर में पहुंचकर ठगने ने भेड़िए को उनके गोदाम का दरवाज़ा बताया। ये ठगने के अपने गोदाम का दरवाज़ा था। गोदाम के दरवाजे में अंदर जाने का रास्ता बहुत ही तंग था, लेकिन भेड़िया फिर भी किसी न किसी तरह अंदर दाखिल हो गया। गोदाम में उसने तरह तरह की चीज़ें देखीं और खूब मज़े ले लेकर खाने लगा। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उसका पेट फूल गया। अब इसके लिए चलना भी बहुत मुश्किल था। जब वो बाहर निकलने के लिए गोदाम के दरवाजे पर आया तो वहाँ से बाहर भी निकलना मुश्किल हो गया। ठगने ने भेड़िए के बालों में उछल कूद शुरू कर दी और जोर जोर से बोलने लगा। भेड़िए ने कहा, खामोश रहो, क्या करते हो, सब लोग जाग जाएंगे। आवाज़ सुनकर लकड़हारा और उसकी बीवी गोदाम में आए। वहाँ भेड़िए को देखकर लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा उठा लिया, जबकि उसकी बीवी ने खुरपा उठा लिया। लकड़हारे ने अपनी बीवी को कहा, दरवाज़ा खोलकर मैं भेड़िए पर कुल्हाड़ी से वार करूँगा और अगर वो बच जाए तो तुम भी उस पर खुरपे से हमला कर देना। ठगने ने अपने वालिदैन की आवाज़ सुनकर कहा, अब्बा जान, एहतियात से काम लेना, मैं भेड़िए के बालों में हूँ। ठगने की आवाज़ सुनकर लकड़हारे ने भेड़िए के सर पर कुल्हाड़े की ज़रब जोरदार लगाई। भेड़िया फौरन गिरकर मर गया। लकड़हारे की बीवी जल्दी से छुरी लाई और बड़ी एहतियात से भेड़िए का पेट भी चाक कर दिया। पेट चाक होते ही ठगना फुदक कर बाहर आ गया। ठगने की माँ ने उसे उठाया और दीवाना वार से प्यार करने लगी। लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को दोबारा पाकर बहुत खुश हुए और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।